गाइस, वेलकम टू माय चैनल एसआई गाइडेंस। तो गाइस, आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ एक इनदर जो डिजीज़ है उसके बारे में बात करूंगा। और इस डिजीज़ का नाम पोलिप्स है। आप लोगों को पिक्चर में देख सकते हो। तो पोलिप्स अब क्या है? पोलिप्स तो आपके बॉडी में कहीं भी हो सकता है, लेकिन आज में जो आंत होती है, लार्ज आंत, जो बड़ी आंत होती है लार्ज इंटेस्टाइन, उसके इन पार्ट में ये पोलिप्स जो है बहुत ज़्यादा उसका परसेंटेज है कि वो जो है वो हो जाए। तो लार्ज इंटेस्टाइन में ये लेफ्ट साइड पे ये हो सकता है, और जो आपके रेक्टस है या वहाँ पर हो सकता है। तो अब ये पोलिप्स है क्या? आप में से बहुत लोग जानते होंगे, बहुत नहीं। आप पिक्चर में देख सकते हो। पोलिप्स जो है वो एक टिश्यू ग्रोथ होता है, एक दानेदार जैसा टिश्यू बनता है आपके बड़े आंत में, ये पोलिप्स बनते हैं। अब अगर हम आ जाए थोड़ा सा परसेंटेज के में, तो जो फीमेल होते हैं वो जब 45 एज से अबव होती है तो उसमें चांस ज़्यादा होती है बजाय मेल के मेल में जो है वो 25% होती है कि मेल में हो जाए ये। और अगर हम सिम्टम की तरफ थोड़ा सा आ जाए, सिम्टम निशानियाँ क्या हो सकती हैं, तो सिम्टम में ये होता है कि आपके जो पेट है उसमें दर्द होगा। आप जब वॉशरूम अटेंड करोगे तो वहाँ पर ब्लीडिंग होगा। मैंने एक वीडियो बनाया था हेमोराइड बवासीर, तो उसमें भी जो है ब्लीडिंग होता है। लेकिन ये आपने डॉक्टर को दिखाना है। डॉक्टर फिर देखेगा कि ये हेमोराइड है, बवासीर है या पोलिप्स है। तो हाँ, ब्लीडिंग हो सकता है टॉयलेट में। आपका जो टाइमिंग है वॉशरूम अटेंड करने का टाइमिंग है वो थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, या कम हो जाएगा या ज़्यादा हो जाएगा। अगर आप नॉर्मली 2 बार 1 बार वॉशरूम अटेंड करते हो, तो ये जो पोलिप्स है इसकी वजह से आप 5 बार 4 बार या 1 बार या कभी नहीं भी अटेंड करोगे आप वॉशरूम, तो ये हो सकता है। अच्छा, और एब्डोमेन पेन तो मैंने बताया कि एब्डोमेन पेन भी हो सकता है इस वजह से। ये कुछ जो है सिम्टम है, ये जो आप में अगर दिख जाए, अगर आपको पता चले कि ये सिम्टम मुझ में मौजूद है, तो मुझे जाना चाहिए डॉक्टर के पास। अगर हम थोड़ा सा रिस्क फैक्टर के बारे में बात करें कि रिस्क फैक्टर क्या होता है, तो रिस्क फैक्टर ये होता है कि किस वजह से हो सकती है। तो इसमें जेनेटिकल फैक्टर होती है कि आपके जो फैमिली है उसमें अगर कोलन या लार्ज इंटेस्टाइन या जो बड़ा आंत है उसमें अगर मसला हुआ है पहले से, किसी आपके माँ में, आपके वालिद में, या आपके जो नाना वगैरह दादा है फैमिली में कोई भी हो, वहाँ पर अगर लार्ज इंटेस्टाइन में कैंसर हुआ हो तो ये पोलिप्स आ सकते हैं जेनेटिकली। अच्छा, दूसरा ये कि एज, अगर आपका एज 45-50 से अबव हो तो हो सकता है, मैंने पहले भी कहा आपको, ये हो सकता है। अच्छा, अगर कोई बंदा हो ओबेस हो, मोटा हो, तो उसमें ये चांस ज़्यादा होता है। मोटा हो और एक्सरसाइज भी नहीं कर रहा तो उसमें चांस होता है कि पोलिप्स हो जाए। अगर कोई बंदा हो फैट जितने भी खुराक है वो खाते हो तो उसमें भी हो सकता है कि जो पोलिप्स है ये हो जाए। जो रिस्क फैक्टर है उसमें आते हैं कि जो आपके इंटेस्टाइन में, या जो लार्ज इंटेस्टाइन है या स्मॉल इंटेस्टाइन है, बड़ी आंत या छोटी आंत, उसमें अगर पहले से कोई मसला हो, अल्सर हो, उसकी वजह से भी हो सकता है ये जो पोलिप्स है ये हो सकता है। और स्मोकिंग भी हो सकता है। तो ये कुछ सिम्टम है, ये इसकी वजह से जो है सिम्टम नहीं, सॉरी, इसको रिस्क फैक्टर कहते हैं, जिस वजह से होती है। तो इस वजह से जो है वो पोलिप्स काज होती है। तो स्मोकिंग की वजह से भी होती है, ये आप लोग याद रखना। अल्कोहल की वजह से भी होती है, जो लोग अल्कोहल ज़्यादा यूज़ करते हैं। तो ये कुछ रिस्क फैक्टर है जिसकी वजह से जो है पोलिप्स होती है। अब अगर हम आ जाए डायग्नोस्टिक की तरफ, तो डायग्नोस्टिक कैसे होगा, मतलब मालूम कैसे होगा डॉक्टर को या आपको? तो आपको मैंने तो पहले बताया निशानियाँ, उस वजह से आपको पता चलेगा कि ये मसला है। अब डॉक्टर क्या करेगा? डॉक्टर डायग्नोस करेगा। डॉक्टर डायग्नोस इस तरह करेगा, कुछ टेस्ट हैं, ब्लड टेस्ट वगैरह या स्टूल टेस्ट होते हैं, वो डॉक्टर करते हैं, या वो सीधा जो है कोलोनोस्कोपी करते हैं। कोलोनोस्कोपी ये होती है कि कैमरे के ज़रिए वो आपके जो आंत है, छोटे आंत या बड़ी आंत, लेकिन बड़े आंत में फ्लेक्सिबल कोलोनोस्कोप होते हैं, वो एंटर कर देते हैं आपके रेक्टल की एरिया की साइड पे।
तो वहाँ पर क्या करते हैं, डॉक्टर देखते हैं कि ये पोलिप्स है या कुछ और वजह हो सकती है ब्लीडिंग का। अकेले जो है पोलिप्स जो है, ये पोलिप्स की वजह से पेन या वगैरह ये नहीं आता, ये कुछ और वजह भी हो सकती है कि जिस वजह से पेन आ जाए आपके जो पेट है या ब्लीडिंग आ जाए, तो डॉक्टर देखते हैं। अगर डॉक्टर को पता चला कि ये जो है पोलिप्स हैं तो फिर वहाँ पर सीधा निकालते हैं। हाँ, छोटे पोलिप्स में ये ब्लीडिंग वगैरह सिम्टम जो है वो थोड़ा थोड़ा होता है, लेकिन बड़े बड़े होते हैं, आप पिक्चर में देख सकते हो। तो उसमें फिर डॉक्टर क्या करते हैं, डॉक्टर फिर देखते हैं, इसका 2 टाइप है। ये एक कैंसरियस है जो कैंसर वाले होते हैं, एक होते हैं नॉन कैंसर। कैंसर वाले होते हैं जिसकी वजह से मतलब जो पोलिप्स है वो कैंसर वाला टाइप होता है, तो फिर उसमें डॉक्टर आगे प्रोसीड करता है। और अगर नॉन कैंसरियस हो, कैंसर वाली नहीं हो पोलिप्स, तो फिर वो डॉक्टर सीधा वहाँ पर निकालते हैं। अगर कैंसरियस हो तो वो आगे फिर आपको सजेस्ट करेगा कि अभी आपके जो है पोलिप्स कितना कैंसरियस है, तो वो डॉक्टर के मुताबिक आप लोगों ने जाना है फिर। और अगर कैंसरियस नहीं हो तो जब कोलोनोस्कोपी करते हैं उस वक्त जो है डॉक्टर वो जो पोलिप्स है उसको निकाल देते हैं, सर्जरी होती है। हाँ जी, इसकी जो है दोबारा होने के चांसेस जो 30% होती हैं, तो उस वजह से डॉक्टर क्या देते हैं, जो इंसाइट होते हैं, नॉन स्टेरॉइड एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग होती है, मेडिसिन होती है, वो देते हैं या एस्पिरिन देती हैं। तो उस वजह से जो चांस है वो थोड़ा सा कम हो जाता है। लेकिन ये जो है मोस्टली 3 to 5 ईयर बाद ये फिर से रिकरन हो जाती है, दोबारा हो जाती है। तो इसलिए आप लोगों को डॉक्टर जो है वो सजेस्ट करते हैं इंसाइट या जो है एस्पिरिन। तो गाइस, मेरा काम सिर्फ गाइड करना था, बाकी अल्लाह आपको इस बीमारी से बचाएं, जितनी भी बीमारी है उनसे बचाएं। दुआओं में याद रखना, मेरा काम सिर्फ गाइड करना था। अगर आपको कुछ ऐसे सिम्टम दिख जाए तो आप लोगों ने सीधा जाना है डॉक्टर के पास। बाकी थैंक यू गाइस फॉर वाचिंग दिस वीडियो, एंड अगर सब चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक दिस वीडियो। थैंक यू।